जय हिंद साथियों, आप सभी का आपके अपने परिवार आसमा सिविल एकेडमी के इस डेली करंट अफेयर्स में मैं इशार अहमद आप सभी का पुरजोर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ हैं और बिल्कुल मस्त हैं। आज हम पढ़ेंगे 10 फरवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो में शुरू से अंत तक के बने रहे। और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पहले से अगर इस चैनल में है तो मेरे प्रिय साथियों वीडियो को शेयर करना ना भूलें। ठीक है, तो चलिए ज्यादा समय ना लेते हुए अपना सत्र प्रारंभ करते हैं। हर अंधेरी रात के बाद भी जो चुपचाप चलता है वही सुबह के सूरज का हकदार होता है। याद रखिएगा, जितना धैर्य से जितना संयम से आप अच्छी तरह से पढ़ाई करेंगे उतनी ही खास आपकी वो सफलता होगी जब आप पोस्ट पाएंगे। आशा करता हूं मेरी बातें आप लोगों को समझ में आ रही होगी। तो अपनी कंसिस्टेंसी बिल्कुल बरकरार रखें, शांति से समृद्धि के साथ जो है पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, चलो आओ। टाटा स्टील मास्टर शतरंज टूर्नामेंट 2025 का खिताब किसने जीता है? तो किसने जीता है? तो आर प्रज्ञानंद ने जीता है। ठीक है, शशि टंडन ने बिल्कुल सही जवाब दिया है और कल्याण साहू ने भी बिल्कुल करेक्ट जवाब दिया है। राष्ट्रीय कृमि मुक्त दिवस कब मनाया जाता है? आज के दिन मनाया जाता है, मतलब हर साल 10 फरवरी को मनाया जाता है। याद रखिएगा कि राष्ट्रीय स्तर पर इस जो बच्चों को पेट में कीड़े हो जाते हैं, 1 से 9 साल के बच्चे जो होते हैं उनके पेट में कीड़े बनने की संभावना रहती है और जो है इससे बहुत ज़्यादा वो प्रताड़ित रहते हैं। बचपन में बहुत सारे लोगों को भी हुआ होगा, है ना, इससे प्रताड़ित हुए होंगे, इससे जो है परेशान हुए होंगे। 2015 से इसे शुरू किया गया था और देश भर में आंगनबाड़ी केंद्र, स्कूल, प्राइवेट स्कूल, इन सभी जगह पे इसका अवेयरनेस जो है फैलाया जाता है और दवाइयाँ भी दी जाती है। ठीक है, अपने आसपास के आंगनबाड़ी में आप खुद जानते होंगे कि इसकी दवा मिलती है और ये बहुत ही ज़रूरी है। पेट में जो कीड़ा हो जाता है, कृमि हो जाता है, उससे जो बच्चे की वृद्धि है, विकास है, उसके शरीर का जो न्यूट्रिशन है वो जो है पूरी तरीके से ह्रास होता है, क्षरण होता है उससे। ठीक है, चलो आगे बढ़े। अगला प्रश्न स्क्रीन पे ये रहा। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की पहल किसके द्वारा की गई थी? याद रखिएगा मेरे प्रिय साथियों, लगता है अंग्रेजी नाम, लेकिन किया किसने था इसका काम? तो आदरणीय सम्माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस को बनाया था। इसका जो है इन्होंने क्या किया था, आह्वान किया था, इसका जो है इन्होंने प्रारंभ किया था इसे। और नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 9 अप्रैल 2023 को कर्नाटक के मैसूर में प्रोजेक्ट टाइगर की 50वीं वर्षगांठ के मौके पर इसकी घोषणा की थी, जिसमें ये कहा था इन्होंने कि 96 देश जो है इसमें शामिल हो सकते हैं। वर्तमान में 27 देश जो है IBCA मतलब कि इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस जो है इसमें शामिल है ना। जिसमें अगर हम बात करें हाल ही में निकारागुआ, इस्वातिनी, सोमालिया, लाइबेरिया, ये देश जो है इसमें मंजूरी मिली है। अब ये जितनी भी बिल्लियों की बड़ी प्रजाति है, लाइक आप सामने में देख सकते हैं कि आपका जैक्वार है, प्यूमा है, लेपर्ड है, लॉयन है, टाइगर है, चीता है ना, स्नो लेपर्ड है। स्नो लेपर्ड तो हमारे यहाँ मिलता है, चीता हमारे यहाँ नहीं है। कूनो राष्ट्रीय उद्यान में इसके संरक्षण के लिए मेहनत की जा रही है, कुछ चीतों को लाया गया है। प्यूमा यहाँ नहीं मिलता है ना, हमारे भारत में जैक्वार मिलता है, जैक्वार भी नहीं मिलता है। ठीक है, तो लेपर्ड मिलता है, लॉयन मिलता है और टाइगर मिलता है हमारे यहाँ। ठीक, जिसमें अंतर्गत 7 बड़ी बिल्लियाँ शामिल है ना। तो इनका संरक्षण संवर्धन करना, इनकी ब्रीडिंग करना, इनकी संख्याओं को बढ़ाना इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक, चलो अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन पे ये रहा। महासागर समन्वय तंत्र मतलब कि ओशियन कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म किस संगठन द्वारा शुरू किया गया था? तो किस संगठन के द्वारा किया गया था? तो मैं आप सभी को बता दूं कि यूनेस्को का अंतर सरकारी समुद्र विज्ञान आयोग जो है यूनेस्को के द्वारा माना जा सकता है, इसके द्वारा इसे स्टार्ट किया गया था। अब इसे क्यों स्टार्ट किया गया था? तो मेरे प्रिय साथियों, जितने भी मुख्य रूप से तटीय प्रदेश हैं, तटीय देश हैं, तटीय राज्य हैं, उनमें जो प्रवाल भित्तियां हैं, उनमें जो समुद्र में जो बायोडाइवर्सिटी है, वहाँ की मछलियां हैं, वहाँ के जीव हैं, जंतु हैं, उन सभी चीज़ों का जो है संरक्षण संवर्धन करना, उनके लिए जो है कार्य करना, उनको प्रोटेक्ट करना, उनकी जो है आपकी जनसंख्या, उनकी जो संख्या है उनमें विस्तार करना इसका मुख्य आधार है। या और दूसरी बात कहें तो OCM यूनेस्को के अंतर सरकारी समुद्र विज्ञान आयोग द्वारा शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य समुद्रों के लिए संरक्षण के लिए सतत समावेशी टिकाऊ प्रयास करना है।
सहयोगात्मक ढांचा यह जो है देशों, वैज्ञानिकों और स्थानीय समुदाय के द्वारा जो है तालमेल से बना है। प्रशांत द्वीप क्षेत्रीय महासागर नीति जैसी पहलों पर आधारित है और मैंने कहा कि ये जितने भी समुद्री क्षेत्र है उनका क्या करना, संरक्षण एवं संवर्धन करना। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि यूनेस्को का अंतर सरकारी महासागरीय आयोग क्या है, तो वही है जो महासागरों के लिए कार्य करता है। यूनेस्को की एक बॉडी है। यूनेस्को की स्थापना 1960 में हुई थी, है ना। और इसका मुख्य कार्य क्या है, तो स्वास्थ्य महासागर, सतत महासागर पारिस्थितिकी तंत्र सेवाएं प्रदान करना, सुनामी एवं अन्य महासागर संबंधित खतरों से बचाना, जलवायु परिवर्तन का लचीलापन बनाना, इन सभी के लिए ये मेहनत करता है। ठीक है, चलो अगला है, वित्त मंत्री ने केंद्रीय बजट 2025-26 में किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत ऋण सीमा में 3 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया है, तो 2 लाख और बढ़ा दिया गया है ऋण सीमा। किसानों को ऋण सुविधा प्रदान करने का मुख्य उद्देश्य यह है कि हमारे देश में लगभग 45 से 50% जनसंख्या कृषि पे निर्भर है। अब कृषि से रोजगार पे निर्भर है, मतलब उसे उनका रोजगार जो है वो कृषि ही है, जिसे हम 46% आबादी के रूप में जानते हैं। अब इनको जो लोन सेंक्शन होता है वो बिना गारंटी के होता है, बिना किसी वारंटी के होता है। मतलब कहा जा सकता है कि उनमें सब्सिडी भी दी जाती है। जल्दी पटा दें तो 3% जैसी जो है आपका कर में उनको मुक्ति मिलती है। तो ये जरूरी इसलिए है मेरे प्रिय साथियों, जो हमारा किसान तबका है वो मुख्य रूप से खेती पर आधारित है, कृषि पर आधारित है। और भारत की जलवायु है कैसी, तो मानसूनी जलवायु है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। मानसून पे आधारित कृषि करता है कृषक अधिकतर। अब तो मैक्सिमम जगह जो है बोरवेल्स होने लग गए हैं, लेकिन पर भी से ये बोरवेल क्यों संपन्न हुआ, इसी सरकार के ऋण उपलब्धता की वजह से, है ना। तो ये सब सारी चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे कि केसीसी में कौन कौन से काम किए जा सकते हैं खेती के लिए, बीज, खाद, सिंचाई कटाई से जुड़ी लागत के लिए, फसल कटाई के बाद भंडारण और बाजार तक पहुंचने के लिए, विपणन ऋण, मतलब जब तक किसान सही कीमत पर फसल ना बेच ले उसके लिए ऋण, घरेलू खर्च के लिए ऋण, कृषि उपकरण के लिए ऋण, पशुपालन के लिए ऋण, ये सभी ऋण जो है प्रोवाइड किया जाता है। किसान क्रेडिट कार्ड पर केवल 7% की रियायती ब्याज दर मिलती है। समय पर ऋण चुका दिया जाए तो 3% की अतिरिक्त छूट मिलती है, जिससे प्रभावी ब्याज पर 4% हो जाता है। ठीक है, ये पता होना चाहिए। किसान क्रेडिट कार्ड योजना 1998 से आया है। कृषि एवं कल्याण मंत्रालय नाबार्ड की मदद से प्रोवाइड कराया जाता है। किसानों को कम ब्याज पर सरल ऋण उपलब्ध कराना मुख्य उद्देश्य है इसका। ठीक है, चलो हाल ही में सेंसर टावर की रिपोर्ट के अनुसार भारतीय क्विक कॉमर्स स्टार्टअप ज़ेप्टो ने फूड और ड्रिंक्स कैटेगरी के वैश्विक स्तर पर कौन सा स्तर हासिल किया है, फर्स्ट, पहला स्टार्ट किया है इन्होंने। जोमेटो और ये सब लोगों को पीछे कर दिया है ना दुनिया में। सॉरी, दूसरा होगा यार, फर्स्ट नहीं है, सॉरी क्षमा चाहूँगा, हो जाती है मेरे से भी गलती। दूसरा स्थान हासिल किया है। हमारे देश की बात आती तो मैं हमेशा पहले नंबर में चले जाता हूँ। दूसरा स्थान हासिल किया है इन्होंने। दुनिया के दूसरे सबसे ज़्यादा डाउनलोड किए जाने वाला फूड ड्रिंक ऐप बन गया है। पहले स्थान पर मैकडोनल्ड रहा, दूसरे नंबर में ज़ेप्टो रहा है। ठीक है, KFC, डोमिनोज, बर्गर किंग, इन सभी को पीछे कर दिया इन्होंने। 300% की वृद्धि की थी ज़ेप्टो ने। ज़ेप्टो ऐप आप डाउनलोड कर सकते हो। ये प्रॉपर जो है क्या करता है, तो फूड से संबंधित जो है आपको डिलीवरी प्रदान करता है। रिटेल सेक्टर में मीशो सबसे ज़्यादा डाउनलोड किया गया है ना। वैसे ही वीडियो स्ट्रीमिंग में जियो सिनेमा नेटफ्लिक्स के बाद दूसरे नंबर में है। फ़ोन पे सबसे ज़्यादा डाउनलोड होता है दुनिया भर में। पेटीएम, बजाज फाइनेंस टॉप 10 में है। यात्रा में अगर देखें तो रैपिडो जो है वो 10 में टॉप 10 में है, भारतीय कंपनी। खेल में ड्रीम 11, सब कोई लगे रहते हैं टीम बनाने के चक्कर में 1 करोड़ मिल जाएगा करके। ठीक है, क्रिप्टो करेंसी में 26% की वृद्धि हुई है। और अगर देखें तो ज़ेप्टो जो है एक सफलता भारत की क्विक कॉमर्स सेंटर के लिए बहुत अच्छी एक मतलब कंपनी रही है ज़ेप्टो। चलो बताओ इसके ऑनर कौन है ज़ेप्टो के। जोमेटो ने, अरे ये ज़ेप्टो जोमेटो यही चाह रहा है सब। जोमेटो ने अपने
कॉरपोरेट रीब्रांडिंग के तहत अपना नया नाम क्या रखा है? तो इसका नाम है इटरनल, है ना। जोमेटो इटरनल नाम से आएगा। जोमेटो फूड इंडस्ट्री का एक ब्रांड है जो कि फूड सप्लाइंग का काम करता है, लेकिन अलग अलग इंडस्ट्री पे अलग अलग इसके लॉबीज बने हुए हैं, ठीक है। जैसे कि देखो यहाँ पर दिखेगा, जैसे जोमेटो क्या है, फूड डिलीवरी का काम करता है, जिसमें रेस्टोरेंट डिस्कवरी को पहले देखता है, मतलब फूड डिलीवरी का काम करता है। ब्लिंकिट किराना सामान देता है, ठीक है। इटरनल, ये पूरी कंपनी इटरनल है, जिसके अंदर जोमेटो फूड डिलीवरी, ब्लिंकिट किराना, फिर उसके बाद है हाइपर पर, क्या है, हाइपर प्योर जो है रेस्टोरेंट का ताज़ा खाद्य सामग्री मतलब कच्चे पदार्थ उन लोग को प्रोवाइड करेगा। और डिस्ट्रिक्ट, ये लाइव इवेंट जो है, कंसर्ट, सांस्कृतिक आयोजन से जुड़े काम करेगा। और ये सारी कंपनी, सारा जो ब्रांड है वो एक कंपनी का है जिसका नाम है इटरनल, ठीक है। ऐसे इटरनल जो है इसमें अप आ गया है। नो मैन इन वुमेन्स स्पोर्ट्स एग्जीक्यूटिव ऑर्डर किस देश के राष्ट्रपति द्वारा जारी किया गया है? ट्रांसजेंडर लोग के पीछे पड़ गए हैं अमेरिकी राष्ट्रपति, क्या नाम है, डोनाल्ड ट्रम्प। डोनाल्ड ट्रम्प जी जो है ना, वो ट्रांसजेंडर लोग के पीछे पड़ गए हैं भाई। ट्रांसजेंडर लोग पहले पार्टिसिपेट कर लेते थे महिलाओं के साथ में खेल में, नहीं कर सकते अब वो लोग। ट्रांसजेंडर को जो है उनको अपने मूल लिंग में जो है वो काम करना होगा, भावनात्मक रूप से जैसे भी रहे वो, ठीक। उसके बाद स्कूल में टॉयलेट यूज़ करने के लिए ट्रांसजेंडर को महिलाओं में यूज़ दिया जाता था, नहीं जा सकते। ये सभी सारी चीज़ें लिखाई हुई है, ठीक है। देखो, ट्रम्प का कहना है कि महिला खेलों में केवल जैविक महिलाएं ही हिस्सा ले सकेंगी ताकि प्रतिस्पर्धा निष्पक्ष रहेगा। बिल्कुल सही बात है। उनका दावा है कि ट्रांसजेंडर महिलाओं को महिला खेलों में शामिल करने की जैविक महिलाओं को अवसर खत्म हो जाती है। ट्रम्प के मुताबिक यह आदेश महिला खिलाड़ियों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए जरूरी है, ठीक। ट्रांसजेंडर लड़कियों को स्कूल और कॉलेज में महिला खेल टीमों में शामिल नहीं किया जाएगा। स्कूलों को यह सुनिश्चित करना होगा कि महिला खेलों में केवल जैविक महिलाएं रहें। तो ये सब बात है भाई, ठीक है। अब तो समझ गए होगे। चलो, हाल ही में वैज्ञानिकों ने पहली बार किस प्राणी में इन विट्रो फर्टिलाइजेशन तकनीकी का सफलतापूर्वक उपयोग किया है? IVF मतलब कि महिला और पुरुष इन दोनों के जो आपका फर्टिलिटी प्रोडक्ट है उसको मिलाकर वापस गर्भाशय में डाला जाता है और गर्भाशय उसको एक्सेप्ट कर लेता है, तो क्या है, बच्चा जन्म हो जाता है। अब ये देखा गया कि इन्होंने कंगारुओं पर क्या कर दिया, सफलतापूर्वक इसका परीक्षण कर लिया। अब जो विलुप्त कगार के जो क्या है जानवर है, उनको इस प्रकार की IVF टेक्नोलॉजी से, टेक्नोलॉजी ही बोलेंगे, इस प्रक्रिया से, इस प्रकरण से जितने विलुप्त प्रजाति है उनका ब्रीडिंग किया जा सकेगा, मतलब उनको, उनका जो है संख्या बढ़ाई जा सकेगी, ठीक है। चलो, यही लिखाया हुआ है और क्या है। इस प्रयोग का मुख्य उद्देश्य है संकटग्रस्त प्रजातियों को प्रजनन को सुरक्षित रखना और नई तकनीकों का विकास करना। कंगारियों में ये सफल परीक्षण हो गया। अब जैसे कि ये जानवर है भाई, देखो, पहला है कोआला। कोआला, इनमें से ये जो लटका हुआ है कोआला, ये है। तो ये प्रमुख जितनी भी, मतलब तस्मानिया डेविल है, उत्तरी हेरी नोज वॉम्बेट है, लिडबिटर्स है, इन सभी जो विलुप्त होते जा रहे हैं उन प्रजातियों को, संख्या को बढ़ाया जाएगा, ठीक है। हाल ही में किस ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर ने संन्यास की घोषणा कर दी है? 35 वर्षीय मार्कस स्टोइनिस ने संन्यास की घोषणा कर दी है वनडे से। सिर्फ T20 में ये अपना क्या दिखेंगे, जोहर दिखाएंगे। अब तक इन्होंने 71 वनडे खेला है, 1495 रन बनाए हैं, सर्वश्रेष्ठ स्कोर 146 रन है, विकेट 48 लिए हैं, ऑलराउंडर प्लेयर थे। संन्यास ले लिया इन्होंने ODI मतलब वनडे एग्जाम, 50 ओवर का जो मैच होता है, 2020 खेलेंगे। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का कार्यकाल कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया है? इनका कार्यकाल 3 वर्षों के लिए और बढ़ा दिया गया है। 2025 से 2028 तक का इनका कार्यकाल रहेगा।
क्यों बढ़ाया गया है? क्योंकि सफाई कर्मचारियों को क्या प्रोवाइड करना, सुविधा प्रोवाइड करना, उनके अधिकारी को रक्षा करने के लिए ये कार्य किया गया है। ठीक है, जो कि इनके कार्य है, जैसे कि सफाई कर्मचारियों के अधिकारियों की रक्षा, सरकार की सिफारिशों को सिफारिश देना, कल्याणकारी योजना बनाना, शिकायतों को हल करना, मैनुअल स्क्वेजिंग का उन्मूलन करना। 1994 में आयोग बना था 1993 के प्रावधानों के तहत। तो सफाई कर्मचारियों के लिए एक बहुत अच्छी न्यूज़ है। विश्व फार्माकोपियास 15वीं अंतर्राष्ट्रीय बैठक नई दिल्ली में हुई थी। शिवराज सिंह चौहान जी ग्रामीण मंत्री हैं, केंद्रीय ग्रामीण मंत्री। उन्होंने वाटर शेड यात्रा प्रारंभ की है। GSMA के निदेशक कार्यवाहक अध्यक्ष बने हैं कौन? तो गोपाल विट्ठल जी, जो कि पहले किसमें थे? एयरटेल में थे। 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा मिशन के तहत 2047 तक के जो है 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने युगांडा में इबोला वायरस का क्या किया है? क्लिनिकल परीक्षण किया है इसके इलाज का। आयुष मंत्रालय ने शतावरी बेहतर स्वास्थ्य के लिए जो है पहल करी है। 0.25% रेपो रेट बढ़ गया है RBI का, घट गया है, घटाया गया है, कटौती की गई है ना, तो 6.25 हो गया। हाल ही में निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने ग्रीन स्कूल पुरस्कार समारोह 2025 का आयोजन किया है? तो विज्ञान और पर्यावरण केंद्र के द्वारा। किस अधिनियम के तहत गुजरात के कच्छ जिले के गुनेरी गांव को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया? तो जैव विविधता अधिनियम 2002 के तहत, क्योंकि यहाँ मैंग्रोव वन बहुत पाए जाते हैं, अंतर्देशीय मैंग्रोव पाया जा रहा है और यहाँ जैव विविधता बहुत ज्यादा पाई जाती है। निम्नलिखित में से किस पूर्व भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ने क्रिकेट से सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है? आप लोगों के लिए प्रश्न है, इसका आंसर आपको देना है। इसी के साथ सत्र कंप्लीट होता है। मैं इजाजत चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।